में जो भी प्राप्त होता है वह हमारा किया हुआ ही होता है। दूसरे का किया हुआ कभी भी प्राप्त नहीं होता पंडित जी। और हमारा सारा जीवन दूसरे का प्राप्त करने में निकल जाता है। समझो बात को। हे जीव, भगवान महावीर स्वामी का अकाट श्रद्धान है, तुझे जो भी प्राप्त होगा वह तेरा ही होगा। तू कितने हाथ पैर पटक ले, तू कितनी भागा दौड़ कर ले, तू कितना बेचैन हो जा, लेकिन 3 काल में कभी भी दूसरे की वस्तु तुझे मिलने वाली नहीं है। और जो तेरे खाते में है वो जाने वाला नहीं। यदि इतना सा श्रद्धान हो जाए पंडित जी तो सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा। बस सम्यक दर्शन का मतलब क्या? मार साहब, सम्यक दर्शन का मतलब क्या? जो जैसा है उसको वैसा मानना। और कुछ है बताओ? जो जैसा है उसको वैसा मानना, बस इतनी सी वस्तु, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी। अब तू नहीं माने तो बदल जाएगी। बोलो जी। मार साहब हैं, इन मार साहब ने एक बार एक काम किया कि एक वो लाए, क्या, गधा लाए। गधा कहाँ से? बांसवाड़ा गए और एक गधा खरीद के लाए। और गधा खरीद के लाए और डड़ूका में सबसे बोल रहे जी घोड़ा है, जी विलायती घोड़ा है, सबको बता रहे। अब सब लोग बोल रहे कि नहीं मार साहब, ये गधा है, गलियों में घूमता है, ये घोड़ा नहीं है। अब मार साहब बोले मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं जिससे खरीद के लाया हूँ उसने मुझे बताया है कि घोड़ा है। अब बताओ पंडित जी, बस रहने दो, सुन रहने दो, नहीं हो वो चल जाएगा, ठीक है। अब बताओ पंडित जी, मार साहब किसी की नहीं मान रहे। 1000 लोगों ने इनको समझा दिया कि ये घोड़ा नहीं गधा है, घोड़ा नहीं गधा है, समझ जाओ मार साहब। लेकिन मार साहब क्या रट लगाए हैं कि नहीं, जिसने मुझे दिया है, जिसने मुझे दिया है, नहीं वैसे ही रहने दो, जैसा था वैसे ही कर दो। जिसने मुझे दिया है उसने मुझसे बोला है कि यह घोड़ा है, और उसकी बात को श्रद्धान करके नहीं आया। वो पहले वाला अच्छा था। और सारे नगर को झूठा करार करके और अपने आप को बोल रहे कि यह घोड़ा है। तो बताओ मार साहब, तुम्हारा नाम क्या है? अनिल भाई। वह घोड़ा बन जाएगा? क्यों? अब तुम तो मानने को तैयार नहीं हो ना, तुम तो मान नहीं रहे। तुम भले पैसे घोड़े के दे के आए हो, लेकिन घोड़ा तो नहीं है। है क्या? गधा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस छोड़ दो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे संसार की नहीं मान रहा हूँ और पूरे जीवन भर उसको घोड़ा मान करके और पूरा जीवन में बिता रहा हूँ। लेकिन हे जीव, तू घोड़ा मान तो सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा, बोलो पंडित जी, गधे को घोड़ा मान तो सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा बना नहीं सकता है। यही मिथ्या दृष्टि है। बस गधे को घोड़ा मान लिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मिथ्या दृष्टि।
मिथ्या दर्शन, विपरीत श्रद्धान, गलत श्रद्धान, संसार वृद्धि का साधन। तो ऐसे हमारी स्थिति है, हम सारे जीवन भर एक ही पुरुषार्थ हमारा गधा घोड़ा बन जाए बस। हे जीव, मेरा रात दिन, ना मैं रात देखता हूँ, ना दिन देखता हूँ, ना सुबह देखता हूँ, ना शाम देखता हूँ। सुबह से शाम तक मेरा एक ही पुरुषार्थ है, सारे संसार की संपत्ति मेरी हो जाए, पड़ोसी के यहाँ कुछ नहीं रहे, सारी संपत्ति मेरे पास हो जाए। एक ही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन कल भी तुम्हें बताया था, हे जीव, तेरे पास उतना ही बचेगा जितना तेरा पुण्य होगा। एक भी लाइट चली गई, चली जाने, लाइट गई, ठीक है, चलो उसको बंद कर दो। लाइट चली गई है, नहीं लाइट थी ना तो वो ले रहा था, लाइट चली गई। ठीक, सुनो, पकड़े रहो तुम, हाथ से पकड़ लो। हे जीव, हे जीव, इतनी सी बात का श्रद्धान कर ले, बहुत बड़ी नहीं पंडित जी, बहुत बड़ी नहीं, मात्र इतनी सी बात का श्रद्धान कर ले, जो मेरे खाते में होगा वही मुझे मिलेगा, और जो मिल रहा है उसको सहज रूप से स्वीकार कर। जो है उसकी तो बेचारे को खबर नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए रात दिन भाग रहा है, दौड़ रहा है, रात दिन लगा है। लेकिन जो मेरे पास है उसका मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, और सारा जीवन मेरा निकला जा रहा है। और जो देखो, मिथ्या दृष्टि की सबसे पहली पहचान है, उसको जो मिलता है उसमें खुश नहीं रहता है। पंडित जी, सबसे पहले देखो, शास्त्रों में देखोगे बड़े बड़े लक्षण आएंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम्हें शॉर्ट में बता रहे, बहुत छोटा बता रहे, मिथ्या दृष्टि की पहचान है, उसको जो मिलता है उसमें खुश नहीं रहता है, और की ओर भागता है। और सम्यक दृष्टि की पहचान है, उसको जो मिलता है वह सहज रूप से स्वीकार करता है और बोलता है, मेरे भाग्य में जो था वही तो मुझे मिला है, ना मुझे सामने वाले ने मेरा दिया है और ना मुझसे छीना है। तुम लोगों ने मैना सुंदरी को जानते हो? कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता है? तो हाथ ऊपर करो ना, जानते। कोई पैसा थोड़ी लग रहे हैं, पैसा लग रहे होते तो हाथ ऊपर नहीं करते, पैसा थोड़ी लग रहा है। हे जीव, वह मैना सुंदरी जो थी वह किसकी बेटी है? बहुपाल की। बहुपाल कौन? कौन? नगर का भिखारी। मार साहब, नगर का भिखारी कौन? बहुपाल जो था नगर का राजा था, भिखारी नहीं था। उसकी दो बेटियां थीं, एक सुर सुंदरी, दूसरी मैना सुंदरी। और सुर सुंदरी जो थी उसने अपने पसंद की शादी कर ली, और राजा ने खुशी होकर के शादी करवा दी। और दूसरी बेटी छोटी जो थी उसका नाम था मैना सुंदरी। और जब मैना सुंदरी की शादी की बात आई तो राजा ने उससे बोला कि हे बेटी, तुझे बता दे कहाँ शादी करनी है। हे पिताजी, मेरा भाग्य जहाँ होगा वहाँ मेरी शादी हो जाएगी। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा,
बेटी का वही जवाब, बेटी का एक ही जवाब कि हे पिता, अच्छे कुल की बेटियां, उच्च कुल की बेटियां अपने श्वासे वर को नहीं भरती हैं, जहां माता पिता भेजते हैं वहां जाती हैं। यह उच्च कुल की बेटियों की पहचान है, और जहां मेरा भाग्य होगा वहां मुझे ले जाएगा। राजा जो था जैन नहीं था। देखो पहले के समय में ऐसा भी होता था दादाजी, पहले के समय में ऐसा भी होता था, एक परिवार में 4 आदमी हैं तो हो सकता वो चारों धर्म के अनुयायी हो। राजा श्रेणिक को देख लो, राजा पहुपाल को देख लो, उसकी बड़ी बेटी सुरसुंदरी जो थी वह वैष्णव धर्मी, और छोटी बेटी जो थी मैना सुंदरी वह जैन धर्मी, और राजा स्वयं वैष्णव धर्मी। तो एक ही घर के लोग जो थे विभिन्न धर्म को पालते थे, विभिन्न मान्यताएं होती थी। लेकिन अब उतना कितना कठिन, पंडित जी समझ मेरी बात, पिता जो है वह अन्य मान्यता वाला और बेटी जो है वह अन्य मान्यता वाली, दोनों की मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। अब बेटी पिता को कैसे समझाए, और फिर अब बेटी के पास कोई उपाय नहीं। अब उसने समझ लिया जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। पिता स्वयं बैरी बन गया। अब मैं इसको समझा के रहूँगा, यह बहुत जैन धर्म को पालती है, जैन धर्म की रट लगाए है। अब मैं इसकी शादी ऐसी जगह करूँगा, ऐसी जगह करूँगा जहाँ खाने को भी नहीं होगा। ऐसा पिता ने सोच लिया, और अब पिता ने ऐलान कर दिया, कल राज दरबार, कल गेट खुलेगा, उस गेट के बाहर जो भी होगा उसके साथ मैना सुंदरी की शादी की जाएगी। सारे नगर में हाहाकार मच गया। क्या मार साहब अनिल भाई कर सकते तुम ऐसा? अपनी बेटी के साथ, किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। और कल के दिन जैसे ही गेट खोला गया तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था जिसको गलित कुष्ठ हो गया था, जिसका आधा शरीर गल गल करके ये उंगलियाँ नीचे टपक गई थी। और ऐसा आदमी सामने खड़ा था, और जिसको सूंघने से ऐसी गंध आ रही थी कि योजनों के आदमी बेहोश हो जाएं। राजा प्रसन्न हो गया। क्यों? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। अब आएगा मजा। ये बड़े जैन धर्म की ठींग भांगती है, बड़े सिद्धांत को मानती है कि सिद्धांत में ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा। अब मैं देखता हूँ इसको। और वह सामने कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कुष्ठी श्रीपाल खड़ा है, जिसके अंग गलित कुष्ठ होने से एक एक करके नीचे टपक रहे हैं। और सामने मैना सुंदरी खड़ी है, जो लोक में अद्वितीय सुंदरी। और अब राजा फिर से बोल रहा है कि हे मैना सुंदरी, क्या? हे मैना सुंदरी, अभी भी मान जा और झूठ करार दे दे कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। ऐसा नहीं है, तेरा भाग्य मेरे हाथ में है। यदि तू हाँ बोले तो अभी मैं तेरा भाग्य बदल सकता हूँ, और स्वीकार कर ले मेरा भाग्य मेरे हाथ में है तो अभी भी मैं मान सकता हूँ। हे जीव, अब बोलो अनिल भाई मार साहब, तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति बने तो क्या करोगे? बोलो ना। पक्का? बोलो पक्का? हे जीव, थोड़ी सी बीमारी आ जाए क्या होता है?
थोड़ी सी बीमारी आ जाए और डॉक्टर के पास होकर के आ गए, अब वह बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब बेचारा कोई गली में बोलता है एक नारियल लेके वहाँ चले जाओ सब ठीक हो जाएगा। बेचारा आधी रात में कोई देख तो नहीं रहा है। मार साहब होता कि नहीं होता? हे जीव सांसारी जीव नहीं करते हैं, नारकी जीव करते हैं। जिनको अनंत काल संसार में रहना है उनकी ऐसी परिणति है, और ऐसी परिणति करके वो जीव ये संसार वृद्धि का छेड़ डाला पड़ा। तुम लोगों क्या लिखा उसमें? धारे कुलिंग लई महंत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कौन सी नाव? कौन सी नाव? उपल नाव। उपल नाव मतलब पत्थर की नाव। हे जीव, यह मिथ्या दर्शन जो है वह पत्थर की नाव है। तू संसार से ऊपर उठ रहा था, और ऊपर उठते हुए आदमी को अब समझना बात को, एक आदमी समुद्र में गिर रहा था और तैर करके और किनारे पे जाने ही वाला था। इतने में जे दादाजी मिल गए तो इन्होंने उसको सलाह दे दी कि तू उतने जोर से थक के आ रहा है, देखो जे नाव ले ले, इसमें बैठ के चला जा। और वो उस नाव में बैठा, और जैसे ही बैठा तो नहीं बैठता तो निकल जाता। अनिल भाई, नहीं बैठता तो निकल जाता, लेकिन उसने नाव का सहारा लिया, और जैसे ही सहारा लिया तो नीचे डूब गया। क्यों? क्योंकि वह पत्थर की थी। ऐसे अनिल भाई समझ मेरी बात, कहना सरल है। जीवन में कष्ट आ जाए, जीवन में कोई आपत्ति आ जाए, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, यह बेचारा संसारी जीव सब जगह भटक करके आ जाता है। इन भगवान के पास, उन भगवान के पास, उन भगवान के पास, हे भगवान बचा लो, इन महाराज के पास, उन महाराज के पास, सारे संसार में भटक करके नारियल चढ़ा आता है, लेकिन इसके कष्ट दूर फिर भी श्रद्धान नहीं है। पंडित जी, श्रद्धान नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव आते हुए कष्ट को भी सहज स्वीकार करता है। जैसे दुख को जैसे सुख को स्वीकार करता है, वैसे दुख को भी स्वीकार करता है। खुशी खुशी, रो के कि नहीं? अनिल भाई, तुमने कभी गुलाब जामुन खाया? हाँ ना, तो बोलो, खाया गुलाब जामुन? कैसे खाया था बताओ? है कैसे खाया था? रो करके कि हंस करके? हंस करके खाया था ना। और कभी बीमार हो गए तो दवाई भी खाई होगी कड़वी, वो कैसे खाई थी? जीव, जैसे मैंने गुलाब जामुन खाया है वैसे ही दवाई भी खा हंसी होकर के। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन तूने खुशी होकर के खाया था। अब बीमारी हुई है तो तेरे ही कारण तो हुई है, कोई दूसरे के कारण तो नहीं हुई। तो उस मैना सुंदरी के सामने परिस्थिति क्या आ गई कि सामने मैना सुंदरी खड़ी है और उसके सामने कुष्टी श्रीपाल खड़ा है और राजा यहाँ खड़ा है। हे बेटी, अभी भी मान जा और अभी भी तू कह दे कि जैन दर्शन का सिद्धांत गलत है और मेरे दर्शन का सिद्धांत सही है। मेरे करने से होता है, मैं तेरे भाग्य बदल सकता हूँ। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति के बाद भी वह मैना सुंदरी खड़ी हुई है। हे पिताजी, तुम मेरा भाग्य नहीं बदल सकते। मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा। तुम मेरे लिए मात्र निमित्त बन सकते।
और जैसा मेरे भाग्य में होगा वैसे के लिए ही तुम निमित्त बन सकते हो। पिता ने क्रोधित हो करके और उस तुरंत वहीं पंडित को बुलाया और श्रीपाल के साथ मैना की शादी करवा दी, भेज दिया कुश्ती के साथ। लेकिन जैसे कुश्ती के साथ भेज दिया, कहाँ जंगलों में पत्थरों में वह वहाँ भी रह रही है। तो ऐसे रह रही थी मार साहब जैसे मैं डल्लव के गद्दों पर महल में रहती थी। किंचित मात्र भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं, किंचित मात्र भी उसके चेहरे पर चिंता नहीं, किंचित मात्र भी उसके चेहरे पर कोई गिलानी नहीं। मेरे भाग्य में था वही तो मिला है। ओहो, बहुत कठिन है पंडित जी और जब तक दृढ़ सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक संसार का क्षय कुछ भी कर लो। क्योंकि देखो दृढ़ता नहीं होगी जब तक। देखो मार्ट साहब तुम्हारे पास गाड़ी है कि नहीं है? है गाड़ी। कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर है ना। उस 4 व्हीलर की आज टायर हिला के देखना, हिल रहे कि नहीं हिल रहे? हिलते हैं क्या? नहीं, स्टीयरिंग तो पकड़ के अच्छा रखना, और फिर है चक्का घुमाना, टायर घूमेंगे क्या? क्यों? इतने टाइट करके रखे हैं, इतने दृढ़ करके रखे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बिना स्टीयरिंग घुमाए टायर घूमना नहीं चाहिए। यदि टायर घूमेगा तो ना जाने रोड पर कहाँ घूम जाएगा और मैं कहाँ गड्ढे में चला जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी के टायर जो हैं बढ़िया दृढ़ करके रखे हैं ताकि घूम नहीं जाएं। ऐसे हे जीव, मेरी श्रद्धा उन टायरों के जैसे दृढ़ हो। जब तक मन का स्टीयरिंग ना घूमे तब तक टायर कहीं जा ना पाए। जीव कर दृढ़, कसो अच्छे से। बढ़िया पाना लेकर के अच्छे कसते ना, चढ़ चढ़ के। हमने देखा वो पाना लाते हैं। आजकल तो मशीनें आ गई, लेकिन पहले के ज़माने में वो लगाते थे, फिर उसमें एक बड़ी सी छब्बल वो लगाते थे, फिर उस पे खड़े हो करके खूब टाइट कसते थे। क्यों कसते? बोलो ना। कहीं ढीले ना हो जाएं, और ढीले हो जाएंगे तो ये टायर जो है निकल के गिर जाएगा, और टायर निकल के गिरेगा तो मेरा मरण हो जाएगा। ऐसे है जीव, मेरा श्रद्धा का टायर निकल के गिर जाएगा, मेरी श्रद्धा का मरण हो जाएगा और मैं अनंत संसार में भटक जाऊंगा। इसलिए अपनी श्रद्धा के बोल्ट खूब जोर से टाइट कर दे। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन हिलने ना पाए। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा समझ में? बता। हे जीव, इतना सा श्रद्धान करना है, बहुत सारा नहीं करना, इतना सा करना। कितना सा करना है? जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। किसी देवता देवी के पास जाने से कोई कुछ देने वाला नहीं है, और कोई मेरा कुछ हरने वाला नहीं है। मुझे डर लगता है, अरे उस देवी के यहाँ नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उस देवता को नहीं पूजेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो देवता ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, उसके जहाँ जाएंगे तो ऐसा ऐसा मिल जाएगा। हे जीव, कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। ऐसा काट श्रद्धान हो मैना सुंदरी के जैसे। उसने कुश्ती को वरना तो प्रारंभ किया, लेकिन जैन सिद्धांत को गलत स्वीकार करना नहीं है। महावीर ने जो कहा है, जिनवाणी में जो लिखा है, वह अटल सत्य है, वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। उसने कुश्ती को वर लिया और कुश्ती को वर करके और उसकी सेवा करी, वह कुश्ती भी कामदेव बन गया।
क्यों? क्यों? उसके भाग्य में कामदेव था, लेकिन वह तो कुछ समय बीच में, कुछ समय के लिए उसको यह परीक्षा की घड़ी आई थी। और देखो, परीक्षा तो होती है, परीक्षा नहीं हो तो मतलब क्या? और हमारे साथ समस्या ऐसे ही है कि हम खूब धर्मी हैं, खूब भगवान का अभिषेक करेंगे, खूब पूजन करेंगे, साल करेंगे, 10 साल करेंगे, लेकिन जिस दिन परीक्षा होगी, क्या होगा? क्या होगा मार साहब, बताओ? जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन फेल हो जाएंगे। अब हमारे साथ ऐसे ही होता है मार साहब, साल भर बच्चा पढ़े और खूब होशियार था बच्चा, रोज क्लास में आता था, साल में एक दिन भी उसने क्लास मिस नहीं करी, लेकिन जिस दिन परीक्षा होनी थी उस दिन नहीं आया। अब तुम उसको कितने नंबर दोगे, बताओ? एब्सेंट करोगे ना तो नंबर नहीं दोगे, क्यों? थोड़ी तो दया कर लो। साल भर तो रोज आ रहा था, आ जाई तो एक दिन तो नहीं आया ना। हे जीव, साल भर भले रोज आ रहा था, लेकिन परीक्षा में नहीं आया है, अब मैं उस पर दया नहीं कर पाऊंगा। ऐसे तुमने साल जीवन भर धर्म किया, जीवन भर धर्म किया, लेकिन उस धर्म की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है। वह विपत्ति ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आती है, और विपत्ति में मैं क्या करता हूँ? फेल हो जाता हूँ। हे जीव, वह विपत्ति मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं कितना जैन धर्म का श्रद्धानी हूँ, मेरा कितनी देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है। यह तेरी विपत्ति जो है, और नहीं हो विश्वास तो सारे पुराण उठा करके देख लो। पुराणों में पंडित जी कहावतें भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों की। स्वर्ग से देवता लोग परीक्षा लेने आए, राजा श्रेणी की परीक्षा लेने स्वर्ग से देवता आए। उस राजा निर्विचिकित्सांग में कौन था? नंदीसेन नहीं होता था, एक राजा नंदीसेन हुआ है। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से देव लोग मुनिराज का रूप बना करके और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। और ऐसी परीक्षा लेने की आए कि राजा नंदीसेन जो है लोक में प्रसिद्ध था, यह भैयावृत्ति करने में अटल है, यह मुनियों की भैयावृत्ति करने में कभी भी नहीं चूकता है। कैसे मुनिराज हो, कैसे भी हो। तो दो जो थे, कौन? देव मुनि बन के आ गए, और ऐसे अच्छे मुनि नहीं, बीमार मुनि बन के आ गए। उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि लोग दूर से सूंघ सूंघ करके भाग गए। लेकिन नंदीसेन मुनिराज को जैसे ही पता चला कि मुनिराज आ रहे हैं और बीमार मुनिराज आ रहे, तुरंत उनके चरणों में पहुंच गया। हे स्वामी नमोस्तु, हमारे घर में पधारो, हम तुम्हारे लिए क्या औषधि दे सकते हैं, तुम्हारी औषधि की व्यवस्था क्या कर सकते हैं? तो उन मुनिराज ने भी एक ऐसी औषधि बताई। पंडित जी, कैसी? एक मिलती है दक्षिण में, एक मिलती है उत्तर में, एक मिलती है पूरब में, और एक मिलती है पश्चिम में। चारों दिशाओं की औषधि बताई, लेकिन उस राजा के मन में कोई ग्लानि नहीं। बोले, हे स्वामी, आप यहाँ पर विश्राम करो, हम अभी यह औषधि लेकर के आते हैं। और चारों दिशाओं की औषधि लेकर के आए, और उस औषधि का उसमें था कुछ नहीं। पश्चिम देश की गायों का दूध, पूर्व देश की गायों का घी,
दक्षिण के चावल और उत्तर की मूंग की दाल, उन्होंने ऐसा बताया। बोले यदि ऐसा भोजन मुझे मिल जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और वह नंदीसेन राजा थे, मुनि बाद में बने, पहले राजा थे। तो वह राजा चारों दिशाओं से वह सामग्री लाए और भोजन बनाया और उन मुनिराज को दिया। और उन मुनिराज ने तुरंत पूरी की पूरी उनके ऊपर उल्टी कर दी। अब वह राजा हाथ जोड़ रहा है, हे स्वामी हमें क्षमा कर दो, हे स्वामी हमें क्षमा कर दो। किस बात की क्षमा? महाराज साहब क्या गलती करी राजा ने? कोई गलती नहीं, क्षमा कर दो। फिर भी क्यों? क्योंकि हे स्वामी मैंने तुम्हें ऐसा आहार दिया कि तुम्हारे लिए उल्टी हो गई, ये जरूर मेरी ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं, हमें क्षमा कर दो। उसने सारे वमन अपने हाथ से उठा करके फेंकी और महाराज का शरीर भी साफ किया, स्वयं का शरीर साफ किया। उसके बाद उनके चरणों में बैठ गया, मुझे प्रायश्चित दे दो, मैंने तुम्हारे लिए गलत भोजन दिया जिससे उल्टी हो गई। वह देव प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आकर के राजा से बोले, मैंने जैसा स्वर्ग में सुना था तुम वैसे के वैसे हो। हे जीव, परीक्षा होती है और परीक्षा नहीं हो तो जीवन का मतलब ही नहीं। माँ साहब बोलो, पढ़ने का क्या मतलब बताओ? परीक्षा नहीं हो तो पढ़ने का मतलब ही नहीं, और परीक्षा में फेल हो जाओ तो भी पढ़ने का मतलब नहीं। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, संसार में विपत्तियां नहीं आए ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर आई, छाये सम्यक दृष्टि जीवों के ऊपर आई, मुनिराजों के ऊपर आई। तुम कौन से खेत की मूली हो? बड़े बड़े छाये सम्यक दृष्टि जो मुनिराज बन गए, संजयंत मुनिराज मुनि बन गए। पूर्व भव का बैरी देव आया, उसने पूर्व भव के बैर के वशीभूत उन मुनिराज को उठाया और उठा करके गंगा सिंधु के संगम में पटक दिया। त्रिवेणी में जाकर के जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वहाँ खाई में जाके पटक दिया। हे जीव, लेकिन वह मुनिराज वहाँ भी अपने ध्यान में ध्यानस्थ रहे और एक अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। इसलिए जो संकट आते हैं वह परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तुम्हारे सारे जीवन भर के धर्म की परीक्षा संकट के समय होती है, और संकट के समय यदि अटल रहे तो समझना मैंने अच्छा पढ़ा था और परीक्षा में सफल हो गया। और संकट के समय यदि अटल नहीं रहे तो मार साहब सारे जीवन भर की पढ़ाई गड्ढे में। इसलिए संकट आएंगे और संकट भी मेरे ही किए हुए हैं, किसी दूसरे ने मेरे लिए संकट थोपे नहीं है, किसी दूसरे के नहीं है, मेरे ही हैं। तो जैसे मैं संपत्ति को सहज स्वीकार करता हूँ ऐसे ही विपत्ति को भी सहज स्वीकार करने लग जा, तुझे सम्यक दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की